और ऐसे ध्यान करने से तुम परम सुख प्राप्त करोगे। परम सुख जो है कि परमानंद जो बोलते हैं, सब दुख की हानि उसमें हो जाएगी, तो दुख और नहीं रहेगा। और हम परमानंद जो प्राप्त करेंगे वही मुख्य है, उसी के तो चुपचाप बैठ के ध्यान करो। ध्यान करना क्या है, हम भी वही ध्यान करते हैं। सुबह बैठ के जो अभी ध्यान करते हैं, भगवान ने वही उपदेश दिया है, क्योंकि ध्यान के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवत साक्षात्कार ध्यान से ही होता है। आंख से बाहर देखने से भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। ये नहीं सोचना है कि कहीं बाहर आके भगवान ऐसे चलते फिरते हैं, कहीं उनको देख लेंगे हम। आंख से भगवान को हम नहीं देख सकते। क्यों? आंख तो हमारे इंद्रियां जितने हैं वो तो स्थूल है, तो बाहर की जो चीज है उसी को हम देख सकते हैं आंख से। आंख से हम नाम रूप को ही देखेंगे, जिसका स्थूल कोई आकृति है उसी को हम देख सकते हैं आंख से। भगवान तो सूक्ष्म तत्व है, सर्वव्यापी है, तो ऐसे जो सर्वव्यापी भगवान है उनको कैसे हम आंख से देख सकते हैं? आंख से देखेंगे जो ये जगत में है उसी को हम देखते हैं। आंख से हम जगत को देखते हैं, भगवान को नहीं। तो आंख को कर देते, इसलिए ध्यान करना है। ध्यान से हम भगवान को साक्षात्कार कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं हम प्रार्थना जब करते हैं गीता में, अब पहले जो आप देखते हैं गीता ध्यान में जो आता है उसके आखिर में बोलते हैं ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। जो ध्यान के अवस्था में जब रहते हैं योगी लोग, तब वो भगवान को देखते हैं। तो ध्यान करना है हमको। तो ध्यान करने के लिए फिर क्या है? मन को स्थिर करना है, स्थिर करके भगवान को लगाना है, आत्मचिंतन करना है, ये ध्यान होता है। तो ध्यान करो, जैसे भगवान बोलते हैं, वो अर्जुन जी बोलते हैं, देखिए भगवान आप तो बोलते हैं ध्यान करने के लिए, मैं कैसे ध्यान करूँगा, मेरा मन तो बहुत चंचल है, ये एक सेकंड भी ठीक से नहीं रहता है। तो इसलिए मैं मन को भगवान में लगाना, ध्यान करना, आत्मा का करना, चिंतन करना, आत्मा में मेरा मन को लगाना बड़ा कठिन होता है, मैं क्या करूँगा ऐसे। तो ऐसे एक प्रश्न पूछते हैं। तो क्योंकि हम जैसे हवा, जैसे हवा को कोई नहीं रोक सकता है, हवा तो बड़ा ही सबसे बस के बाहर है, तो इसलिए वो जैसा है मेरा मन भी वैसा ही चंचल है, मैं क्या करूँगा। तो इसको तो मैंने कंट्रोल करना, इसको संयम करके रखना बड़ा ही तो कष्ट में समझता हूँ, होता नहीं मुझसे, क्या करना है। तो भगवान इसका उत्तर देते हैं कि ये जो मन है, मन को स्थिर करने से ही ध्यान है। लेकिन ये जो आप जो बोलते हैं, मैं मानता हूँ कि मन हमारा चंचल है, मन एक जगह नहीं बैठता है, लेकिन इसको संयम में ला सकते हैं हम, इसको वश करके हम रख सकते हैं। तो इसी को क्या होता है, इसका उपाय यह है कि अभ्यास और वैराग्य, ये दोनों आप अभ्यास करना चाहिए, इसी से ही मन संयम होता है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम। मन तो दुर्निग्रह है, उसको निग्रह हम नहीं कर सकते हैं। अर्जुन जैसे बोलता है तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरेव सुदुष्करम, जो बोलते हैं, तो उसका निग्रह करना मुझे बहुत कठिन होता है, मैं समझता हूँ। और भगवान इसका उत्तर है, वही जो निग्रह है वो निग्रह, इसको दुर्निग्रह ये ठीक है। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम, बड़ा कठिन है उसका संयम करना। और चलो चंचल है, मन कभी स्थिर नहीं रहता है, इसका सबका मन यही है, इसकी स्वभाव है। लेकिन अभ्यास है तो वैराग्य में तो गृह्यते, ये दो उपाय है जैसे कि हम मन को संयम कर सकते हैं। इसके सिवा और तीसरा उपाय कुछ नहीं। अभ्यास और वैराग्य ये दोनों हमें चाहिए, हर एक साधक को हम याद रखना चाहिए, अभ्यास और वैराग्य, यही हमारे सारे साधना में उसी में आते हैं। वैसे पतंजलि महर्षि उसी को बोलते हैं, चाहे पतंजलि महर्षि से भगवान ने लिया होगा या भगवान से पतंजलि महर्षि लिया, ये अलग बात है। लेकिन वो जो बोलते हैं पतंजलि महर्षि बोलते हैं हमारे मन की जो चंचलता कैसे है, सारी वृत्तियां सब होती है हमारे,
कई तरह के चिंतन जो है, भावना जो है, थॉट्स जो है, आइडियाज जो है, वो सब आते रहते हैं मन में, जिसको वृत्ति बोलते हैं। ये जो वृत्ति है, वृत्ति दो प्रकार के होते हैं। एक तो अक्लिष्ट वृत्ति है, जिससे हमारा कोई मन चंचल होता है, मन बहिर्मुख होता है, फिर भी उस इतना परेशानी हमें नहीं होती है, इसको अक्लिष्ट वृत्ति बोलते हैं। अक्लिष्ट वृत्ति बोलते हैं उसको होता है कि निद्रा, स्मृति, प्रमाण, विपर्जय, ऐसे ऐसे करके ये सब बोलते हैं, जिससे सारे इंद्रियों के द्वारा हम बाहर से सब जिसके ये सब अनुभव करते हैं, बाहर का ज्ञान होता है, ये सब इंद्रियों के द्वारा मन संचल होता है। ये सब वृत्ति है मन में, प्रमाण हो, विपर्जय हो, और ये स्मृति, निद्रा, ये सब मन के एक ये वृत्ति होते हैं। और दूसरे जो होते हैं फिर जो क्लिष्ट वृत्ति है, जिससे हमें बहुत कष्ट मिलता है, संसार में दुख हम प्राप्त करते हैं, वो भी वैसे 5 वृत्तियां हैं। वो 5 वृत्ति से हमको बहुत कष्ट होता है संसार में। मन वही हमारा सब अनर्थ का कारण है, दुख का वही कारण है। वो बोलते हैं उसमें क्या है, ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 है हमारे क्लिष्ट वृत्ति है। अविद्या, अज्ञान, असली चीज को भूल के हम संसार में जो है ये अविद्या है। और अस्मिता, अभी हम अहंकार के बारे में हमने सोचा कि मैं हूँ, तो मैं एक व्यक्ति हूँ, ऐसी जो भावना है इसको अस्मिता बोलते हैं। अविद्या, अस्मिता, मैं हूँ, अस्मि से अस्मिता होता है, अस्मिता। और राग द्वेष, हम पहले अभी बात करते थे कल परसों, राग और द्वेष हमारे अंदर है, ये जो संसार के प्रति आसक्ति है, विषयों के प्रति आसक्ति, ये राग है। और फिर विषय से ये कहते उससे नफरत जो हमें होता है, घृणा होती है, विषयों का हमको अच्छा नहीं मानता, क्योंकि जिससे हमें कष्ट मिलता है वो उसके कारण द्वेष होता है। हम उनको अच्छा नहीं मानते हैं, हमको पसंद नहीं है। कोई भी चीज़ हो, परिस्थिति हो, या तो कोई व्यक्ति हो, उससे हमें घृणा होती है, द्वेष। सिर्फ घृणा से हम चुपचाप नहीं रहते, द्वेष का माने दूसरों का हानि करना, घृणा से दूसरों को हानि करना, वो द्वेष होता है, शत्रुभाव। और आखिर में अभिनिवेश, हम ये संसार में टिक के रहना चाहते हैं, जीवन में रहना हम चाहते हैं, जो ये भी एक अभिनिवेश है, संसार के प्रति आसक्ति होकर हम इसमें चाहते हैं। ये तो 5 है, इसी के कारण हमारा सब बंधन होता है। ये बंधन ही के लिए हमारा मन भी चंचल होता है संसार में। हम जैसे भी हो संसार में हम रहना चाहते हैं, अभिनिवेश, इस जीवन में हम रहना चाहते हैं, इसी को अभिनिवेश बोलते हैं। तो ये जो 5 वृत्तियां हैं, क्लेश इसको बोले। तो ये जो क्लेश है, ये जो मन वृत्ति है, इसको फिर कैसे हम संयम करेंगे? वृत्ति का निरोध करना योग है बोलते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोध। जितने हम सब साधना करेंगे वही योग में आता है। ये योग क्या है? हमारे मन के जो जितने वृत्तियां हैं उसको संयम करके रखना, इसको होने नहीं देना, ये निरोध है। जो ये जो बोलते हैं कि कैसे फिर निरोध होगा, वो फिर बोलते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। ऐसे जो निरोध है, कैसे मन का संयम होगा? अभ्यास और वैराग्य, तीसरा कोई है नहीं। तो हमको ये सब अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, याद भी रखना चाहिए कि हमारी साधना, सारी साधना ये 2 पे ही केंद्रित है, वैराग्य हो या तो अभ्यास हो, ये 2 ही हमारे साधना का मुख्य लक्ष्य है और यही प्रक्रिया है। तो इसमें से वैराग्य जो होता है, वैराग्य क्या है? राग का अभाव। राग का माने क्रोध का अर्थ ये नहीं है, राग का ये जो है आसक्ति। जैसे बोले हैं कि राग द्वेष, उसमें जो हमारे क्लिष्ट जो होते हैं तो उसमें से राग जो होता है वही, उसका नहीं रहना वही वैराग्य है। राग को हमारे मन से दूर करना। ये जो राग क्या है? संसार में आसक्ति। संसार क्या है? संसार में जितने सब देखते हैं, सुनते हैं, ये सब विषय होते हैं। विषय प्रति हमारी जो राग है या आसक्ति है,
वही हमारा सब अनर्थ का कारण है, वही हमें संसार में फंसाता है। तो ये जो राग है, विषय है, वो विषयों के प्रति आसक्ति को निकाल के रखना, उसको दूर करना, ये वैराग्य है। तो राग का अभाव या तो आसक्ति का अभाव, उसी को वैराग्य बोलते हैं। हमको याद रखना है, ये हमें साधना करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए स्वामी यहाँ के क्या अनशन बात करते हैं, तो हमें संसार में हमें रहना है, वैराग्य की बात करते हैं। इधर हमको क्या संसार छोड़ते हैं, चले जाएंगे, और संसार हमारा कैसे काम चलेगा, संसार में हमारा कैसे गुजारा होगा। तो स्वामी जी जो बोलते हैं ये ठीक नहीं, ऐसा ये बोलते, ये हम नहीं बोलते, कृष्ण भगवान खुद बोलते हैं, जिन्होंने भगवान ये संसार को रचा है, वही बोलते हैं कि अगर तुम मन को संयम करना चाहते हो, साक्षात्कार करना चाहते हो, संसार से पार होना चाहिए, वैराग्य को करना है। बिना वैराग्य से क्या साधना होगा, कुछ नहीं हो। तो ये बोलते हैं वैराग्य, इसलिए हर एक व्यक्ति के लिए वैराग्य चाहिए, हर एक साधक के लिए। लेकिन हमको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए क्या वैराग्य होता है। वैराग्य जो है, हमने जो कहा, जो विषयों के प्रति जितने हमारे, विषय क्या होता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये जो सूक्ष्म तत्व जो है, यही विषय है। क्योंकि इंद्रियों के द्वारा हम ये सब देखते हैं, शब्द कान से हम सुनते हैं, और स्पर्श हम हाथ से, हमारे त्वचा जो है उससे हम स्पर्श करते हैं, वो उसको स्पर्श हो। और रूप अच्छी चीजें हम देखते हैं आँख से, वो भी रूप होता है। और गंध नाक से हम सूंघते हैं अच्छी। और रस जो है, जीवा से हम जो भोजन वगैरह सब करते हैं, स्वाद जो लेते हैं, वो है रस। तो ये 5 तत्व है, इसी से सारे विषय बना हुआ है। तो इसी को पहले विषय बोलते हैं, यही 5। और संसार में जो भी हम इंद्रियों के द्वारा देखते हैं, सुनते हैं, या तो संस्पर्श में आते हैं, वो भी सब इसी 5 से ही बना हुआ है, और इसी 5 के अंदर ही आते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 है। तो आँख से जो देखते हैं, कान से जो सुनते हैं, नाक से जो सूंघते हैं, और ये त्वचा से जो स्पर्श करते हैं, और बाकी हमारे जो मुंह से जो खाते हैं, जीवा से तो स्वाद लेते हैं, पोषण। तो ये जो 5 है, यही विषय है। तो इस विषय के प्रति हमारी जो आसक्ति है, उसी को बंद रखना चाहिए, यही वैराग्य होता है। तो ये जो 5 तत्व है, ये 5 से सारा संसार यही है। ये सारा संसार सिर्फ विषय से ही भरा हुआ है। चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका जो भी कुछ हो, ये सब विषय से ही हुआ है, ये सब विषय है। तो हमको इतना ही नहीं, सब बाहर के लोग ही ऐसे विषय ये नहीं सोचना चाहिए। हमारा जो शरीर है, ये भी विषय ही है। शरीर को भी हम आँख से देखते हैं और अपने स्पर्श भी करते हैं, ये भी शरीर विषय के अंदर ही आता है। स्थूल शरीर और स्थूल शरीर विषय होता है। तो ऐसे जो विषय है, तो फिर क्या करना है, तो बिना वैराग्य से कुछ नहीं। तो इसके प्रति हमारे जो लालच है और इसके प्रति हमारी जो आसक्ति है, इसी को मन से हटाना चाहिए। तो क्या ये कैसे करेंगे फिर, जब ये विषय से हम फंसते हैं? क्यों हम विषयों के प्रति हम जाते हैं? क्यों हम मानते हैं कि विषय से हमको सुख मिलता है। जहाँ हमारा सुख मिलता है, मन वहाँ जाता है। और राग तो वही होता है। और पतंजलि महर्षि जो बोलते हैं, राग क्या है? सुखानुसयी राग, जिससे हमें सुख मिलता है, तो उसी के पास जाता है हमारा मन, उसी के ऊपर टिकता है। तो ये जो राग है, सुख के ऊपर आधारित है। यीशु ऐसा बोलते हैं, सुखानुसयी राग। तो फिर वैराग्य क्या है? ये सोचना चाहिए कि ये सुख का, जो हमारा सुख बुद्धि है, उसी को वैराग्य बोलते हैं। उस सुख बुद्धि कैसे ना हो, शंकराचार्य बोलते हैं, जो वैराग्य करना चाहते हैं, वैराग्य है सुखत्व बुद्धिम विषय निहन्या, ऐसे बोलते हैं। अगर हम संसार को जय करके, विश्व को जय करके, वैराग्य के आसक्ति को जय करना चाहते हैं, तो
तो जो ऐसे चाहते हैं वो बोलते हैं सुखत्व बुद्धि विषय निहन्यात्, अर्थात विषय में जो हमारा सुख बुद्धि है, सुखत्व बुद्धि, उसी को दूर नाश करना चाहिए, निहन्यात्, उसको हनन करना चाहिए, नाश कर देना चाहिए। तो ये सुखत्व बुद्धि हमारे अंदर की बुद्धि तो हमारी ही है, और सोचते हैं हम ये है, तो बाहर किसको हम मारेंगे, अपने अंदर जो है इसी को मारना चाहिए। तो सुखत्व बुद्धि, संसार में सुखत्व बुद्धि नहीं रखना, यही वैराग्य का उपाय है। तो फिर कैसे, क्यों कैसे सुखत्व बुद्धि, इसका विपरीत है, संसार में जो सब है सब दोष युक्त है, सब हमारा अनर्थ का कारण बनता है। संसार से हमको बहुत दुख मिलता है, दुख मिलता है, ये सही संसार का असली स्वरूप है। क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख, ये सब संसार से हमें मिलता है। तो संसार में जो हम इंद्रियों का सुख भोग करते हैं, इंद्रियों से हमें बहुत रस लेते हैं, बहुत मजा लगता है, हम लोग बोलते हैं, वास्तविक इसका स्वरूप नहीं ये, क्योंकि ये जो जितने इंद्रियों के संपर्क में हम सब आते हैं वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। तो इसलिए ये मोमेंटरी है। गुरुदेव बोलते हैं ये जो सुख है, इंद्रियों का सुख, ये मोमेंटरी है। और दूसरा है, इंद्रियों का जितना सब सुख है विषय के संपर्क में आने से वो हमारा दुख का कारण बनता है, और दुख का उसी से दुख योनि भगवान बोलते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनि होते आद्यंत कहते हैं नौते सुरमते बुधा। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं, पहले नहीं, गीता में ऐसे बोल देते हैं, क्या सुख जो हम मानते हैं, जो भगवान संसार से जो हमें सुख मिलता है, इसका स्वरूप ये है। ये जो इंद्रियों सुख जो आता है हमारा, इंद्रियों का, इंद्रियों के जो इंद्रियार्थ उसको बोलते हैं, इंद्रियों के विषय के जो होते हैं, इसी से हमको संसार का सब भोग मिलता है। भोग माने अनुभूति है, या तो हम जिसको मजा मानते हैं वो भोग है। तो ये जो भोग है ये सब दुख जो नहीं होते, दुख का ये कारण बनते हैं, दुख का ये माता है, ये सब दुख योनि। क्यों, और ये बोलते हैं कि आदि अंत कुछ ही समय के लिए रहेगा, एक दिन इसका स्वरूप, इसका शुरुआत हुआ है और बाद में ये नहीं रहेगा, वो भी चला जाएगा, आद्यंत पहुंचे। तो ये जो संसार के सुख है क्षणिक सुख है, और ये दुख का कारण है, और इंद्रियों के संस्पर्श से ही ये सब आता है, ये असली सुख नहीं, हमें हमेशा के लिए हमारे सुख ये नहीं रहता, और ये दुख का कारण बनता है। इससे हमें दुख पैदा होता है, संसार में जितने हम दुख भोग करते हैं इसी के कारण। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति, उसमें पंडित लोग उसमें रमते नहीं, जिसका मन उसमें आनंद नहीं लेते हैं, उसमें मग्न नहीं होते हैं, ऐसे करके वो बोल रहे हैं भगवान। तो ऐसे पहले जितने सब है दोष दृष्टि रखना चाहिए संसार में, और अपने जो सुख इसमें मिलता है इस जो भावना, इसको दूर करके ये हमारा दुख का कारण होता है, ऐसा यही ऐसा विचार करना है, हमेशा इसको याद रखना चाहिए। इसी से हम संसार करते, हम जो जानते हैं जहाँ हमें दुख मिलेगा फिर हमें वो सुख कैसे होगा, या सुख के भावना हमारी नहीं रहेगी। अष्टावक्र जी भी जनक जी से बोलते हैं, अष्टावक्र गीता में जो बोलते हैं कि जैसे उपदेश तो देते हैं, उससे बोलता है मुक्ति में इच्छसी चेता तो विषवत त्यज। विषय जो हम सुख के आधार या सुख के कारण मानते हैं वो तो विष जैसा है, विषयान विषवत त्यज। इसीलिए संसार में जितना सब विषय है इसको विष जैसा तुम त्याग करो, अगर तुम मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो। मुक्ति इच्छसी चेता, अगर आपको मुक्ति चाहिए तो फिर क्या करना है, अगर इच्छा करते हैं तो विषयान विषवत त्यज। जितना संसार में विषय है जो सुख हम मानते हैं उसको विष जैसा त्याग करो। जैसे विष जहाँ होगा उसको क्या हम उसके पास हम नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि विष से हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो इसलिए दूर हम रहते हैं। वैसे विषय को सब त्याग करना चाहिए। तो ऐसे करके इसको याद रखना चाहिए। दूसरा ये उपाय है कि हमेशा याद रखना चाहिए संसार में हम कितने दिन रहेंगे, हमारी मृत्यु है, कभी भी हम इसमें
ये बुलावा आ जाएगा, यहाँ से चले जाना चाहिए, हमेशा के लिए हम यहाँ नहीं रहने वाले हैं। तो मृत्यु का जो तलवार है हमारे ऊपर लटक रहा है, कभी भी वो गिर सकता है। तलवार हमारे ऊपर गिरने से क्या होगा, हम तो खत्म हो जाएंगे। मृत्यु वैसे ही हमारी, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं लाइक द स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस। डेमोक्लिस और उसका जो है ये तलवार जो है, खंडा जो है, वो कभी वो गिर सकता है, मर जाएंगे हम। तो मृत्यु का भय रखना चाहिए, कभी भी हो सकता है हमारी मृत्यु। सब मेरे मृत्यु तो अवश्य है, जैसे भी मैं मुझे मरना है तो फिर संसार में भोग करके मुझे अज्ञान के रूप में से क्या फायदा है। तो मृत्यु को भी हमेशा याद रखना चाहिए। और ये अगर होगा, ये दोनों संसार में हमारी आसक्ति नहीं है। मृत्यु के इसलिए गुरुदेव बोलते हैं कि देखो जितना है हमेशा यू रिमेम्बर द पेन्स ऑफ संसार। संसार से हमको दुख ही दुख मिलता है, संसार में क्या दुख है किसी को याद रखो, रिमेम्बर पेन्स ऑफ संसार। फिर बोलते हैं रिमेम्बर डेथ, हमेशा मृत्यु को याद रखो। मृत्यु को अगर हमारा भय है तो कभी मैं मर जाऊंगा तो संसार में क्या करना। मान लीजिए कोई है, एक दागी है जो क्रिमिनल है, और उसको सजा मिला है कि वो फांसी उसको होने वाला है, अभी फांसी के पास चला गया भी है, अभी वो फांसी में चढ़ने वाला है। उसको आप वहाँ रसगुल्ला देके भाई तुम अभी रसगुल्ला खाओ, खाएगा। तो संसार के कितने भी बड़े से बड़े भोग हो, आनंद हो, उस समय आनंद लेने की उसको इच्छा होगी, अरे मैं तो अभी मरने वाला हूँ, वो क्या है। तो उसको और संसार के प्रति सुख का कुछ मन आएगा नहीं, वो तो चिंता में उसी में मृत्यु होगी, मृत्यु होगी, मृत्यु होगी। तो संसार के आसक्ति नहीं रहती। वैसे ही अगर जो व्यक्ति हम अगर सोच सकते हैं कि हम मेरी मृत्यु है, कभी भी हो सकता है, तो इससे संसार से हम बच जाएंगे। संसार में जो सुख बुद्धि है, संसार में जो भोग बुद्धि हमारा है, वो नहीं रहेगा। इसलिए गुरुदेव बोलते रिमेम्बर डेथ। इसका ये नहीं है हम अभी क्या नैराश्यवाद इधर करते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नैराश्यवाद ये नहीं है, ये तो हमारी असली बात है। ये असली सत्य जो है संसार का, इसी को हम याद रखना चाहिए। जो अभी तक हमारा और मन अभी है संसार ही सब कुछ है, संसार को सत्य मानते हैं, संसार को सुख वाला मानते हैं, उनका ये सब भाव रहेगा। लेकिन जिसने समझ लिया है ये नहीं, ये संसार के असली स्वरूप है, हम तो भगवान को प्राप्त करेंगे। संसार में अगर सुख हमें मिलता है, फिर संसार से हमको पार होना क्यों है, मुक्ति क्यों हमको चाहिए। हम तो मुक्ति चाहते हैं, संसार के दुख कष्ट से पार होना चाहते हैं। इसलिए संसार का जो रूप उसको अच्छी तरह समझना चाहिए, ये करना चाहिए। और तीसरा है संसार में मिथ्या दृष्टि रखना चाहिए। संसार नाम रूप वाला हमेशा के लिए नहीं रहेगा, कुछ समय के लिए दिखाई देता है। तो संसार से जो सुख मिलता है वो भी मिथ्या है, वो असली सुख नहीं। इसी को भी हमें याद रखना चाहिए। ऐसे अगर करेंगे तब हम हमारी वैराग्य होगी। संसार में जो रुचि हमारी है वो वैसा रुचि हमारा नहीं रहेगा। तो गुरुदेव बोलते हैं ये जो है हमको याद रखना चाहिए, हमारी जो साधना है, साधना का आधा हिस्सा वैराग्य है। वो बोलते हैं अगर मान लीजिए आपका वैराग्य हो गया है मन में, संसार के प्रति सोचना चाहिए, आपका आधा साधना आपकी हो गई, 50% ऑफ योर साधना इज ओवर। तो हमारी साधना के 50% आधा हिस्सा जो होता है वैराग्य। वैराग्य होने चाहिए, फिर हमें आगे बढ़ने के लिए हमको अच्छा लगता है, हम कुछ कर पाएंगे। नहीं तो संसार में फंसेंगे, फिर वहाँ अभ्यास साधना करने से कुछ फायदा नहीं होता है। तो इसी को याद रखें। लेकिन वैराग्य क्या होता है, वैराग्य के माने नहीं हम संसार को छोड़ के कहीं जाना है, वो नहीं वैराग्य, असली स्वरूप नहीं। वो तो बाह्य वैराग्य होता है, वो तो स्थूल वैराग्य होता है। असली वैराग्य जो संसार के प्रति मन में रुचि नहीं रखना चाहिए। जहाँ भी हम हो उसी में संसार के प्रति आसक्ति नहीं रहना चाहिए, अनासक्त होकर संसार में ही रहना चाहिए। चारों तरफ हमारा संसार भी है, वहीं रह के ही मन में रुचि नहीं रखना चाहिए, मन में आसक्ति नहीं रखना चाहिए।
संसार के प्रति जो सुख भाव है उसी को नहीं रखना। इसको असली वैराग्य जो होता है वो तो मानसिक वैराग्य होता है, मेंटल वैराग्य बोलते हैं। मेंटल अनासक्ति या तो ये रुचि का अभाव, संसार में सुख का रुचि जो है उसके अभाव, ये सब ना ऐसे करके संसार में रहना है। और ये भी बोलते हैं कि वैराग्य के नाम से कोई भी बोलते कुछ नहीं काम करेंगे हम, ये वैराग्य के नाम से अपना जो मुझे तो वैराग्य होना चाहिए, वैराग्य करना है, तो संसार में जो अपना जो दायित्व है उसको नहीं करते हैं, ये वैराग्य नहीं, ये तो तामसिक है। भगवान गीता में बोलता है कि जो अपना कर्तव्य जो होता है वो जो कर्तव्य को जो नहीं करता है वो बोलते हैं मोहा तस्य परित्याग तामस परिकीर्ति, ये इसको तामसिक त्याग बोलते हैं। अपना कर्तव्य जो है वो दायित्व है जिसको नहीं करके जो ऐसा करता है वो तामसिक त्याग होता है, ये असली सात्विक त्याग नहीं है। तो अपनी जो जिम्मेदारी है परिवार कुटुंब का को जो करना है कुछ काम वो जो नहीं करते हैं, चुपचाप बैठते हैं, मैं वैराग्य मुझे अभ्यास करना है बोल के, ये ठीक नहीं है, ये तो तामसिक है। तो इसलिए गुरुदेव बोलते हैं वैराग्य इज नॉट सोशल इरेस्पॉन्सिबिलिटी। हम शिवाजी महाराज बोलते हैं, हमको अच्छी तरह समझना चाहिए। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि हमारे सामाजिक दायित्व जो होते हैं, पारिवारिक जो दायित्व होते हैं उसी को नहीं करना, ये वैराग्य नहीं होता। जिसका वैराग्य होता है वो तो और ज्यादा उत्साह से अपना कर्तव्य कर्म सब करते रहना, अनासक्त हो। अनासक्ति चाहिए, अनासक्ति ही असली वैराग्य है। और मानसिक वैराग्य किसी को सोच के हम मन से ये तो संसार के दुख, अगर मन हमारा ठीक हो गया, मन से संसार के प्रति अगर रुचि नहीं है और सुख बुद्धि नहीं, हम जहाँ भी रहे कोई परवाह नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहाँ भी करो। यही असली वैराग्य है, इसको ध्यान रखे। और वैराग्य की क्या कितना हमारे लिए आवश्यक है, महत्व क्या है उसको सोचना चाहिए। और हर एक साधक के लिए होना चाहिए। हमारी साधना हर एक व्यक्ति, चाहे हम कर्म योगी हो या तो भक्ति योगी हो या तो हम ध्यान करेंगे या तो मन को संयम करेंगे या तो हम ज्ञान विचार करेंगे, सबके लिए वैराग्य आवश्यक है। बिना वैराग्य से योग साधना संभव नहीं। और वैराग्य साधना का हमारा आधार हिस्सा है, इसको याद रख के कैसे भी हम वैराग्य संसार के प्रति वैराग्य का भाव रखेंगे, वही हमारे लिए अति आवश्यक है। तो इसको हम सोच करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान का आशीर्वाद हम सब के ऊपर हो, ताकि हमें ये सोचना चाहिए कि वैराग्य के बिना कुछ आगे बढ़ना संभव नहीं होगा। गुरुदेव यही बोलते हैं, हमारा वैराग्य संसार प्रति नहीं रहता है, इसलिए कितने सालों तक हम ऐसे साधना करने से भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इसी का ये कारण है। हाँ, इसके बाद दूसरा जो है आखिर अगले वाला सत्र जो है 9 बजे तो ये होगा यहाँ, तो अपना भोजन पानी वगैरह जलपान वगैरह करके उसके बाद 9 बजे आ जाना चाहिए। और उससे पहले जो अभी जो प्राणायाम का सत्र है, प्राणायाम अभी जो ये करेंगे, प्राणायाम और योग जो भी कुछ सीखेंगे अभी होगा। उसके बाद 9 बजे दूसरा ये भाग रहेगा, दूसरा जो सत्र ये भी अभी प्राणायाम का सत्र है। उसके बाद 9 बजे और जनरल सत्र जो है बाकी तो साधना का जो शिविर का जो अधिवेशन वो होगा। धन्यवाद। भगवान का आशीर्वाद हम सबके ऊपर हो, गुरुदेव के आशीर्वाद भी हम सबके ऊपर। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु।
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। सच्चिदानंद भगवान की जय। तारकेश्वर भगवान की जय। भवतारिणी माँ काली की जय। सद्गुरु स्वामी शिवानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी चिदानंद जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब साधक साधिकाओं की जय। अग्रगण्य साधना शिविर की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। হরিওম। যেরকম কি এখন স্বামীজি বললেন, এখন 7:30 থেকে নিয়ে 7:30 অবধি প্রাণায়ামের সেশন হবে এবং তারপর জলপানের পরে 9টা থেকে নেক্সট অধিবেশন শুরু হবে। আপনাদের সবার কাছে একটা নিবেদন আছে, আপনারা এই হলে আসার আগে হয় নিজেদের মোবাইল ফোন বন্ধ করে দেবেন, না হলে পরে ওটাকে সাইলেন্ট মোডে রাখবেন, কারণ মোবাইলের আওয়াজ